सकल गुण निधानं वारणानां देशं रघुपति प्रिय भगतं वातिजातं नमामि। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी सामुनी मेरा दे जुको दास जन्म जन्म मोहे दीजियो ब्रज वृंदावन वास। गौरी मेरी मात है पिता मेरे भोलेनाथ इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। परात्पर अखिलेश्वरी जगत धारणी विश्वव्यापिनी पतित पावनी माँ भगवती नर्मदा के पावन चरणों पर बारंबार वंदन। स्थान देवता क्षेत्र देवता पितृ देवताओं को बारंबार नमन। संत समाज विप्र समाज एवं गौ माता के चरणों पर कोटि कोटि बार नमन। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों पर बारंबार प्रणाम। कथा में पधारे हुए समस्त श्रोता बंधुओं के हृदय पर विराजमान भूत भावन भोलेनाथ के श्री चरणार बिंदुओं को बारंबार प्रणाम। पतित पावनी माँ भगवती नर्मदा की गोद पर बैठ करके भूत भावन भोलेनाथ के श्री पावन चरित्रों को भगवान की अमृतमयी कथाओं को हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। आज नौमी तिथि का पावन समय मां नर्मदा को समर्पित। आइए भगवान भोलेनाथ के सुंदर स्तोत्र का पाठ करते हुए और मां नर्मदा की पावन कथा को हम सब लोग श्रवण करेंगे। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापितं ब्रह्म वेद स्वरूपम। मीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं वेद स्वरूपम। निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकार ओंकार मूलं पुरी
गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं कपालं महाकालिकालं कृपालं गुणागार संसारभारं नतोऽहम् करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार भारं नतोऽहम् तुषारादिशङ्कादिघोरं गम्भीरं मनोभूतिकोटि प्रभाति शरीरं तुषाराद्रिशङ्काशवरं गम्भीरं मनोभूतिकोटि विभासि शरीरं मौलकल्लोलनीचारुगङ्गा भालबाल कण्ठे भुजङ्गा विष्णुमोहनि कल्लाणि चारुगङ्गा रसद भालवाणी कण्ठे भुजङ्गा हर हर महादेव। नेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं झलत्कुण्डलं भूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं प्रजागीतचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं मृगाधीश शर्मावरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकर्षं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशम् प्रचण्डं प्रकर्षं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् दयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानि पतिं क्रियाशूलनिर्मूलं शूलपाणि भजेऽहं भवानि पतिं भावगम्यम् बोलिए शंकर भगवान की जय। कलाकीर्ति कल्याण कल्पान्तिकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी कलादीति कल्याण कल्पान्तिकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी चिदानन्द संदोह मोहापहारी प्रसीदे प्रसीदे प्रभो मन्मथारी यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति
लोके परेवान नया बग उमानाथ पादार बिंदम भजन कीन लोके परेवान सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम नथाव सुखम शांति संतापनाशम प्रसीदे प्रभु सर्वभूतादिवासम जानामि योगं जपं नैव पूजां नतो हम सदा सर्वदा सम्बुद्धोऽहम् न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तो हम सदा सर्वदा सम्बुद्धोऽहम् यदा जन्मदुःखो विकासपमानं प्रभोपायापन्नमामि तजम्बो जरा जन्म दुःखोदकात्मानं प्रभु पाहेयापन नमामि शंभो न जानामि योगं जपं नैव पूजां न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा सम्बुद्धोऽहम् न तो हम सदा सर्वदा सम्बुद्धोऽहम् यदा जन्मदुःखो विकासपमानं जन्मदुःखो विकासपमानं प्रभोपायापन्नमामि शंभो प्रभु पाहेयापन नमामि शंभो प्रभोपायापन्नमामि शंभो प्रभु पाहेयापन नमामि बोले शंकर भगवान की जय हो नर्मदा माते की जय हो हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा कि हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा कि हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा कि हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के हम हो गए भोले बाबा के हम हो गए भोले बाबा के हम हो गए डमरू वाले के हम हो गए डमरू वाले के हम हो गए भोले बाबा के हम हो गए भोले बाबा के हम हो गए डमरू वाले के हम हो गए डमरू वाले के हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के
हम हो गए भोले बाबा के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के। हम हो गए भोले बाबा के। हम हो गए भोले बाबा के। हम हो गए डमरू वाले 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 के। हम हो गए भोले बाबा के। हम हो गए भोले बाबा के। हम हो गए डमरू वाले के। हम हो गए डमरू वाले के। हम हो गए भोले बाबा के। हम हो गए भोले बाबा के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के। उठा कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के। उठा कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के। हम हो गए भोले बाबा के। हम हो गए भोले बाबा के। हरे 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 शंकर भगवान की नर्मदा मैया की सनातन धर्म की विगत 5 दिनों से हम नित्य माँ नर्मदा की गाथा को श्रवण कर रहे हैं। माँ नर्मदा की कृपा हम सब जीवों के ऊपर नित्य बरस रही है। एन केन प्रकारेण माँ भगवती सब पर कृपा करती है। जीव जब परमात्मा की शरणागति स्वीकार कर लेता है, जब परमात्मा की शरण में समर्पण कर देता है, तब वह जीव नहीं रहता। वह जीव परमात्मा का विशेष लाडला पुत्र बन जाता है। जीवन में जो समय हम सबको प्राप्त होता है, उस समय को बिना किसी की निंदा और चुगली के जितना हो सके हरि नाम संकीर्तन पर लगाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने माता कुंती से कहा, माँ, अरे बुआ जी, आप मुझसे कुछ वरदान मांगो। कुंती बुआ ने कहा, गोविंद, जीवन में जिसकी वजह से आप मुझे मिले हैं वो तो भरपूर रहा है, उसकी कमी नहीं हुई, और मुझे क्या चाहिए? वो नहीं, कुछ तो मांगना पड़ेगा। अब आप मुझे भगवान कहती हो, आपने मुझे भगवान माना है, तो कुछ तो मांग लो।
कुंती ने कहा, गोविंद अगर देना चाहते हो तो मुझको दुख देना, मुझे इतने दुख देना कि मैं चाह करके भी तुमको ना भूल पाऊं। क्योंकि जब जीव के पास में सुख ज्यादा आ जाता है, वैभव ज्यादा मिल जाता है, संपत्ति ज्यादा मिल जाती है, तब जीव परमात्मा को भूल जाता है। पर जब दुख आता है, जब संकट आता है, तब जीव दिन में 200 बार तो गोविंद को याद करता है, परमात्मा को याद करता है। हे भगवान कोई तो रास्ता निकालो। भगवान कहते हैं, बुआ जी आपने सारी जिंदगी दुख ही दुख झेला है, आपने पूरी जिंदगी में दुख के अलावा देखा क्या है? आपका जन्म कहीं हुआ, आपका पालन पोषण कहीं हुआ। जब आप बड़ी हुई, आपकी शादी भी ऐसे व्यक्ति के साथ में हुई जो पांडु रोग से ग्रसित था, जिसको पीलिया रोग था। ऐसे पति के साथ में आपने जीवन काटा। वो तो दुर्वासा ऋषि ने आपको मंत्र दिए थे, जिन मंत्रों के प्रभाव से आपने जिस जिस देवता को पुकारा वो आपके यहाँ पर आए और आपको पुत्र प्राप्त हुआ। और नहीं तो आपको पुत्र भी नहीं होने थे, क्योंकि एक हिरणी ने श्राप दिया था। एक बार हिरण, जंगल में हिरण और हिरणी दोनों सहवास कर रहे थे, तो राजा पांडु ने धनुष बाण से उस हिरण को मार दिया था। तो उसने, हिरणी ने श्राप दिया, हे पांडु मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, जैसे आज काम वासना में मैं तड़प रही हूँ, इसी प्रकार तुम भी तड़पोगे। और जिस दिन तुम पत्नी के पास जाकर सहवास करने के लिए जाओगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन का अंत हो जाएगा। तो कुंती के यहाँ पर जितने भी पुत्र हुए, सब देवताओं के द्वारा मंत्रों के माध्यम से हुए। कुंती की एक सौत और थी, जिसका नाम था माद्री। माद्री के 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। पर जब पांडु राजा की मृत्यु हुई, तो पांडु राजा के साथ में मांडवी सती हो गई थी, और उसने मरते समय कहा था, बहन इन पुत्रों को कभी ये मत बताना कि तुम्हारी माँ कोई और है और अपना ही पुत्र मानना। उस दिन कुंती ने कहा था, बहन चिंता मत करो, अब तो मैं पुत्रों की वजह से मर नहीं सकती हूँ, पर तुम्हारे पुत्र को कभी मैं अपने पुत्रों से अलग नहीं समझूंगी। और कुंती जो है हमेशा उन नकुल और सहदेव को भी अपना ही पुत्र बताती। 5 पुत्रों की माँ बताया करती थी। भगवान कहते हैं, बुआ जी अब सुख का समय आपके पास में आया है, ये युद्ध परास्त हो गया, युद्ध को जीत लिया, राजा बन गए, अब तो सुख की कामना करो, जीवन में दुख ही दुख तो झेला है। कुंती ने बड़े प्रेम से कहा, गोविंद वो सुख भी किस काम का जिसमें तुम्हारी याद चली जाए। जिस सुख में परमात्मा भूल जाए वो सुख नहीं चाहिए गोविंद। सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की पल पल नाम रटाए। ऐसा दुख नहीं, ऐसा सुख नहीं चाहिए जिस सुख में गोविंद की याद चली जाए। और गोविंद आप ही का तो प्रसाद है। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं कैसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं।
सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। मुझे प्यारे हैं, तुमके भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों आपकी तो है, सुख भी आपके और दुख भी आपके, मैं किसको छोड़ दूं? दोनों आपके ना होते तो शायद मेरे पास नहीं आते जो प्रभु, और दुख तो मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए गोविंद मुझे देना हो तो दुख देना। क्यों? सुख में तो लोग आते हैं और जब दुख आता है, संकट आता है ना, तो हमारा सब छोड़ करके चले जाते हैं। गरीबी का जो रिश्ता होता है ना, वो बड़ा अजीबो गरीब होता है। जब कोई व्यक्ति गरीब हो जाता है तो लोग उसको शादी पर निमंत्रण देना भी भूल जाते हैं, बुलाते नहीं है। क्यों? अरे वो आएगा, फटे पुराने कपड़े पहन करके आएगा, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अगर कभी मदद के लिए उसके द्वार पर पहुंच भी जाओ तो दरवाजे बंद कर लेते, कुछ मांगने आया होगा। गरीब को इस दुनिया में बहुत सताया जाता है। और गोविंद, मैं तो गरीब ही ठीक हूँ, कम से कम उस गरीबी में, उस दुख में आप तो मेरे साथ में हो, और जिसके साथ में परमात्मा हो जाए वो दुनिया का सबसे बड़ा धनी बन जाता है। जब कोई नहीं आता मेरा सामने आता है, जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता है, ओ जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता है। मेरे दुख के दिनों में वो मेरा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। गोविंद, उस दुख को दुख नहीं कहते जिस दुख में तुम्हारी याद बनी रहे। अरे उस सुख को दुख कहते हैं जिसमें तुम्हारी याद भूल जाता है। कुछ अच्छा काम हुआ तो मैंने किया और कुछ गलत हो गया तो भगवान को मंजूर नहीं था। अच्छा जब करने के लिए तुम तैयार हो तो बुरा भी तो तुम ही करोगे। या तो अच्छा और बुरा दोनों परमात्मा पर छोड़ दो तो ठीक है, और नहीं तुम्हारा अच्छाई में हम और बुराई में परमात्मा।
परमात्मा इतना बेरोजगार थोड़ी ना बैठा है जो महाराज बुरा करने के लिए तुम्हारे पास आए और अच्छा करने के लिए आप कर लो। ये तो हमारे किसी न किसी मन की भ्रांति है। परमात्मा कभी किसी को दुख नहीं देता। परमात्मा न किसी को सुख देता है। ये तो हमारे कर्म हैं। बाबा गोस्वामी दास जी भी कहते हैं, को न काहु सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भाता। व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। लोग कहते हैं भाग में होगा तो मिल जाएगा, तो भाग नाम की कोई चीज दुनिया में होती ही नहीं है। प्रेम से बोलो हर हर। भाग भी अगर होता है तो हमारे कर्म से बनता है। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य क्या करेगा। लोग हाथ दिखाते हैं, महाराज हमारा हाथ देखो, इसमें क्या क्या है। अरे हाथ में तो सब कुछ है, जो तुम चाहोगे सो मिलेगा। और हाथ में महाराज राजा बनने की रेखा लिखी है, राजा की रेखा है। अब तुम महाराज दिन रात 24 घंटे सोते रहोगे, पड़े रहोगे, कुछ काम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, परिश्रम नहीं करोगे, तो राजा के खाके बन जाओगे। उस राजा के लिए महाराज परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अब अगर बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा तो पास कैसे होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि खाली बेल पर चढ़ाया और बच्चा पास हो गया। उसके लिए बच्चे को मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, तभी जाकर के भगवान उसकी सहायता करते हैं। भगवान कहते हैं परिश्रम तू कर, बाकी मैं तेरे साथ में हूं। पर देव देव आलसी पुकारा। जो आलसी होते हैं वो भाग्य पर निर्भर होकर के बैठ जाते हैं, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। तो भैया बैठे रहो, अगर भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। तुम्हारे सामने थाली रखी है, उसमें सुंदर सुंदर भोजन रखे हुए हैं, अब भाग में होगा तो तुम्हारे पेट में चला जाएगा। हाथ में हाथ रख करके बैठे रहो, हम जाने कैसे भाग से मिलता है। उसके लिए भी तुम्हें हाथ और मुंह चलाने पड़ेंगे। और अगर ऐसे भाग पर निर्भर करना है तो हमारा सब कुछ समर्पण कर दो, सब कुछ छोड़ दो भगवान के ऊपर, मत करो। अजगर कोई काम थोड़ी ना करता है, अजगर तो महाराज पड़ा रहता है, पर भगवान उसको वहां खाना देने जाता है। कोई ना कोई उसके पास में भोजन पहुंचता है। क्यों? उसने कह दिया है कि मुझे कुछ नहीं करना है, जैसे रखो तुम्हारी मर्जी है। और इतना बड़ा विश्वास, इतना बड़ा समर्पण हम मानव के अंदर हो नहीं सकता। एक संत किसी बस्ती से निकल के जा रहे थे, फटे पुराने कपड़े पहने हुए। उसी जब किसी बस्ती से निकल के जा रहे थे तो बस्ती के जो बच्चे थे महाराज वो पत्थर मार रहे थे बाबा जी को, और सब बाबा जी को चढ़ा रहे थे। बाबा जी बड़े प्रेम से चले जा रहे मस्ती में, कृष्णार्पणमस्तु कृष्णार्पणमस्तु करते करते आज काफी देर हो गई। इधर भगवान जो है ना भोजन कर रहे थे। भोजन करते करते बार बार उनको ऐसा लगे जैसे कोई उनको मार रहा है। क्यों? भगत जी कह रहे थे कृष्णार्पणमस्तु। भगवान श्री कृष्ण से नहीं रहा गया और भोजन का थाल छोड़ करके दौड़ पड़े। रुक्मिणी मैया ने कहा प्रभु क्या हुआ? अरे क्या हुआ आप बताइए तो सही। भगवान ने कहा अभी समय नहीं, लौट के बताऊंगा। भगवान बड़ी तेजी से दौड़ करके गए और द्वार तक पहुंचे ही थे भक्त को बचाने के लिए कि इधर उस भक्त ने भी एक पत्थर उठा लिया। जब पत्थर उठा लिया तो भगवान वहां से वापस आ गए।
रुक्मिणी मैया ने पूछा, प्रभु क्या हुआ? आप बहुत तेजी से दौड़ के गए थे, जिस कार्य के लिए गए थे वो कार्य पूरा हुआ क्या? भगवान ने कहा वो पूरा हो गया। क्या कार्य था भगवान? कार्य यह था कि मेरे भक्त को कोई पत्थर मार रहा था, मैं उसको बचाने के लिए गया, जब तक तो उसने स्वयं पत्थर उठा लिया कि मैं भी कम नहीं हूं, आ जाओ मैं तुमसे डरता हूं। जब जीव अपने आप में बल अधिक मान लेता है कि मैं कुछ कर सकता हूं, तो भगवान पीछे हट के बैठ जाते, ले बेटा कर लेते, और नहीं तो भगवान तो उसके द्वार पर जा ही रहे थे बचाने के लिए। अगर जीवन में कभी संकट आता है, कभी कोई परेशानी आती है, तो ये तुम्हारी परीक्षा है। मिट्टी के घड़े को, मिट्टी का जो घड़ा होता है ना, उसको घड़े बनने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है महाराज। उसको जमीन से खोदा जाता है, फावड़े की मार खाता है, फिर पैरों में कुचला जाता है, फिर महाराज उसको मिट्टी को तैयार करता है कुम्हार, फिर उसको चाक में रख करके घुमाया जाता है, फिर उसको ठोक पीट करके हथौड़ी की मार 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 करके महाराज उसको एक घड़े का रूप दिया जाता है, फिर उसको धूप में सुखाते हैं। धूप में सुखाने के बाद में भी कुम्हार को चैन नहीं पड़ता, तो महाराज आग के भट्टे में उसको तपाया जाता है, और आग में जब तप जाता है तो वही घड़ा कितनों की प्यास बुझाता है, कितनों को ठंडा करता है। ये उस मिट्टी में ताकत आ जाती है, और नहीं तो महाराज खाली मिट्टी में पानी डालो तो मिट्टी गल जाएगी। उस मिट्टी ने भी घड़ा बनने के लिए बड़ा परिश्रम किया होता है। अगर कोई व्यक्ति कामयाब हो रहा है या कुछ आगे निकल रहा है, तो उसके पीछे उसकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेहनत ऐसी है जिसकी वजह से व्यक्ति आगे निकलता है। पर हम लोग मेहनत देखते नहीं है और बस ऐसे ही कह देते हैं, अरे इसके तो जलवे हैं। अरे जलवे हैं भैया, तो उसने परिश्रम भी तो किया है, उसने मेहनत किया है। आज कोई IPS बनता है या महाराज कुछ अच्छी पोस्ट पे जाता है, तो उसने दिन रात एक करके मेहनत तो की होगी। आपका व्यापार खूब अच्छा चल रहा है, व्यापार हमारा 2, 4, 10 जगह व्यापार आपका फैल गया, तो आपने उसके लिए परिश्रम तो किया है। बिना परिश्रम के व्यापार नहीं बढ़ा, दिन रात आपने परिश्रम किया। तो जब हम लगन के साथ में, परिश्रम के साथ में, एकाग्रता के साथ में जब भगवान का चिंतन करते हैं, प्रभु का भजन करते हैं, तो भगवान भी हमारी हर प्रकार से रक्षा करता है। भगवान शिव ने भी तो नर्मदा पुराण में आपने सुना कि भगवान शिव ने कितने भक्तों का कल्याण किया है। जिस भक्त ने जिस भाव से और जिस तरह से आराधना करी, भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने उसकी वहां पर रक्षा की। चाहे वो कोई से भी स्वरूप में आकर के प्रकट हुए हो, पर भगवान आकर के भक्त की रक्षा करते हैं। सारी कथाओं का यही एक निचोड़ निकलता है कि भाव से उस परमात्मा का चिंतन करें और परमात्मा को अपना मान लें। जब परमात्मा को अपना मान लेते हैं, तो परमात्मा भी हमको अपना मान लेता है, और जब परमात्मा अपना मानता है, तो जीवन में जो हम दुनिया में आए हैं ना, वो आने का काम पूरा हो जाता है। क्योंकि दुनिया में हम आए ना, तो खाली खाने पीने सोने के लिए थोड़ी ना है। दुनिया में आने का, परमात्मा ने भेजने का यही तो उद्देश्य समझा, जाओ और जाकर के कुछ अच्छे कर्म कर करके आओ। पर हम आकर के भूल जाते हैं। इधर श्री मार्कंडेय जी महाराज श्री युधिष्ठिर जी महाराज को बड़ी सुंदर कथा और भी सुना रहे हैं। कहते हैं, हे राजन, जीव लगन के साथ में, विश्वास के साथ में जब परमात्मा को स्वीकार कर लेता है, तो परमात्मा उसकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। इधर व्याख्यान चल रहा है कि अमरकंटक पर्वत पर
सभी देव जो है गुप्त रूप से निवास करते हैं। वहाँ अमरकंटक में महाराज ऋषि देव सभी गुप्त रूप से निवास करते हैं और वहाँ पर नर्मदा जी का सुंदर पावन दर्शन है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने वहीं सोत्रामणि नामक यज्ञ किया था। अमरकंटक में प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने सोत्रामणि नामक यज्ञ किया था और इंद्र ने उसी पर्वत पर अश्वमेध यज्ञ भी किया। महर्षि दधीच ने भी और उनके साथ में अन्य ऋषियों ने भी महाराज बड़े बड़े यज्ञ किए, अनुष्ठान आदि किए और महाराज यज्ञ पर्वत से चतु नाम की एक महानदी निकली है जिसका संगम जाकर के मां नर्मदा से हो जाता है, मिलाप हो जाता है। वह संगम विश्व विख्यात तीर्थ, उसके तट पर पीले रंग के सुंदर पुष्प हैं जिन फूलों से भगवान शिव की आराधना की जाती है और उस संगम में एक शिवलिंग विराजमान है जो किसी को दिखते नहीं है और उस शिवलिंग की पूजा देवता लोग आकर के करते हैं। वो जल के अंदर शिवलिंग है और उस शिवलिंग का नाग कन्या उनका पूजन करती हैं। कहते हैं एक सुपर्णा नाम के प्रसिद्ध एक जितेंद्रीय राजा हुए। उनकी पतिव्रता धर्मपत्नी का नाम था पुरुहुता। पुरुहुता नाम की पत्नी थी। वो दोनों दंपति नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में निवास करते थे। एक बार पुरुरवा मासिक धर्म से निवृत्त होकर के और स्नान आदि करके अपने पति के पास जाकर के सहवास की कामना प्रकट करती है। ऋषि ने कहा देवी ये समय अभी अनुकूल नहीं है और आज अमावस्या है। अमावस्या के दिन तो वैसे भी सहवास नहीं करना चाहिए। जो उस दिन अमावस्या को सहवास करता है उसकी यहाँ पर जो पितृ होते हैं वो मांस भक्षण करते हैं, उस वंश का मांस भक्षण करते हैं, इसलिए उस दिन तो सहवास के लिए बिल्कुल निषेध बताया गया है। पत्नी भी समझ लिया कि ठीक है महाराज जैसा आप कह रहे हैं और दोनों पति पत्नी मिलकर के भगवान शिव की आराधना करने लगे। और नर्मदा के किनारे जाकर के भगवान शिव की आराधना करी है। वहां पर सावित्री और सप्तऋषियों ने भी तपस्या करी थी। वो सावित्री तीर्थ बन गया। वहीं पर पातालेश्वर नाम के प्रसिद्ध देवताओं के स्वामी तृप्ति लाभ सोमनाथ जी का पूजन करो और सोमनाथ की पूजा करने से शिवधाम की प्राप्ति होती है। सावित्री कुंड में स्नान करके उसी के जल से भगवान सोमनाथ का पूजन किया जाता है। हे युधिष्ठिर, सूर्यवंश में एक इंद्रद्युम्न नाम के राजा हुए जो अयोध्या के अधिपति हुआ करते थे। उन्होंने पर्वत वन और कांडों में संपूर्ण पृथ्वी का पालन किया। उनके राज्यकाल में चारों वर्णों के लोग स्वधर्म पालन करते थे। कोई भी दुखी नहीं था। सभी की रक्षा करना, सभी का समाचार लेना सभी के लिए करते थे। महाराज ऐसे परम प्रतापी राजा हुए। और यहाँ तक जो गाय होती तो गाय भी महाराज अपनी इच्छा से दूध प्रदान कर देती। दूध दोहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ऐसे इंद्र राजा ने
ऋषियों से पूछा, महाराज ऐसा कोई एक अनुष्ठान बताओ जिससे समस्त देवताओं को प्रसन्न कर सकूं और संसार में खुशियां ही खुशियां हों। वहां पर दुर्वासा ऋषि ने इंद्रदुम्न नाम के राजा को कहा कि तुम नर्मदा के किनारे ज्येष्ठ मास में भगवान शिव की आराधना करो और उससे तुमको धन धान आदि की प्राप्ति होगी और अंत में तुमको मोक्ष प्राप्त होगा। और वहीं पर मार्कंडेय जी विराजमान हैं, उनका आप दर्शन करना। इधर इंद्रदुम्न राजा ने वहां पर जाकर के सुंदर भगवान शिव की आराधना करी और जब भगवान शिव की आराधना करी तो भगवती नर्मदा वहां पर उनको प्रकट होकर के दर्शन देती हैं और कहती, राजन मांगो तुम्हें क्या चाहिए। इंद्रदुम्न राजा ने कहा कि हे माते, मैं तो भगवान शिव की आराधना कर रहा था और आपका दर्शन हो गया। मां नर्मदा ने कहा, शिव मेरे से अलग नहीं है। अगर आपको शिव ही प्राप्त करना है तो आप भगवान के सुंदर से स्वरूप का निर्माण करो और फिर भगवान शिव की आराधना करो। इंद्रदुम्न राजा ने भगवान शिव की वहां पर पिंडी स्थापित करी है और भगवान शिव का कई वर्षों तक नाम जप किया है। भगवान शिव और पार्वती वहां पर प्रकट हुए और कहा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। बोले, महाराज अब कुछ मांगने की इच्छा नहीं है, अब तो यह है कि आपका मैं दर्शन करता रहूं और मेरे प्राण निकल जाएं। और उनका दर्शन करते करते उस राजा के प्राण निकले हैं और उनसे शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली है जो जाकर के भगवान भोलेनाथ में समाहित हो गई और वहां पर वो तीर्थ बन गया है। ऐसे परम प्रतापी महाराज राजा आदि हुए जिन्होंने भगवान शिव की बड़ी सुंदर आराधना करी है। 28 प्रकार के नरकों का यहाँ पर भी वर्णन किया गया है कि जो व्यक्ति जैसे कर्म करके जाता है उसको उस प्रकार के नरकों में जाना पड़ता है। कौन मनुष्य यमलोक में जाता है और कौन नरक भोगता है। तो मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, सब दानों में श्रेष्ठ जो दान होता है वो होता है अन्नदान। कपड़े तो कोई भी पहना सकता है, भोजन जो कराए वो महाराज सबसे बड़ा दान कहलाता है। इसलिए कभी भी तुम्हारे द्वार पर कोई आ जाए, अगर वो भूखा है तो उसको रोटी खिलाने में कभी ना चूके, क्योंकि अन्न का जो दान होता है वो सर्वश्रेष्ठ दान कहलाता है, जो सभी प्रकार के पुण्यों को देने वाला है। अन्न से ही महाराज ये पूरा शरीर चलता है, इसी अन्न से खून, मांस, मज्जा आदि आदि महाराज सब बनते हैं। तो सबसे पहले जीव को चाहिए कि महाराज खूब अन्नदान आदि करें और कोई जो चोरी करता है या किसी का धन हरण करता है, ऐसे व्यक्तियों को महाराज वहां पर नरकों में जाना पड़ता है। पाताल के अंत में घोर अंधकार स्थित है। अति घोरा रौद्रा घोर तमा अत्यंत दुख जननी घोर रूपा तरण तारा भयानक काल रात्रि घटोत्कट
चंडा, महाचंडा, चंड कोलाहला, प्रचंडा, वाराग्निका, जगन्या, अवरालोमा, भीषणी, नायिका, कराला, विकराला, वज्रवसंती, अस्ता, पंचकोशा, सुदीर्घा, परितुल्या, सतभौमा, अष्टभौमा और दीर्घ माया, ये नरकों के क्रमशः नाम है जो पाताल के बाद में महाराज स्थापित हैं। ये 28 प्रकार के नरकों के नामों को बताया है। जो पापी होता है, जो दुराचारी होता है, उसको इन नरकों में जाना पड़ता है। इसलिए हमें सोच समझ कर के कामों को करना चाहिए। हम किसी को बोलते हैं ना, तो बोलने पर भी पाप लग जाता है। प्रेम से बोलो हर हर। अगर हमारी वाणी से किसी को सुख पहुंचता है तो हमें पुण्य प्राप्त होता है। अगर हमारी वाणी से किसी व्यक्ति को दुख पहुंचता है तो वो भी हमारे लिए नरकों का रास्ता बनाता है। इसलिए कोशिश ये रहे कि हम किसी को ऐसा कुछ ना बोलें जिससे किसी को तकलीफ हो। भृगु तीर्थ और भास्कर तीर्थ का वर्णन आया और इसके बाद में देवपदीप, शुक्ल तीर्थ, दीप्तिकेश्वर की महिमा और देवेश्वरों के द्वारा महादेव जी का वर्णन है। सभी देवताओं ने भगवान शिव का वहाँ पर नाम जप किया है और भगवान शिव ने उनको सब बंधनों से मुक्त होने के लिए उपाय बताया है। भगवान शिव के अनेकानेक नाम हैं। और इधर नर्मदा जी भगवान विष्णु के लोक पर गई हैं और भगवान विष्णु के लोक में जाकर के उनको नमस्कार किया है और उनसे प्रार्थना करिए कि प्रभु मेरे लिए भी कोई उपाय बताइए जिससे मैं भी हमेशा पतित और पावन बनी रहूं। भगवान विष्णु ने कहा, देवी तुम तो वैसे भी पतित पावन हो, तुम सदा जल के रूप में निवास करोगी और आकर के सागर में समाहित होगी और उसी सागर में मैं भी शयन करता हूँ और तुम जगत का कल्याण करोगी। जो भी जीव तुम्हारे शरण में आएगा और जो भी मनोकामना से आपसे याचना करेगा, आप उसकी वो मनोकामना पूरी अवश्य करोगी। नर्मदा माँ ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और वहीं पर जल रूप में प्रतिष्ठित हो गई हैं। और नर्मदा माँ को एक आशीर्वाद और भी मिला है। भगवान विष्णु ने एक आशीर्वाद और भी दिया था कि तुम्हारे अंदर कभी भी अहंकार नहीं आएगा। गंगा माँ तो बहुत उफान में आती है महाराज। अभी थोड़े दिन बाद जो ना बिहार पूरा डूब जाएगा। कई बस्तियां महाराज बड़े बड़े बहुत उफान में नर्मदा जी आ जाती, गंगा जी आ जाती है। पर नर्मदा माँ में कभी भी ऐसा कुछ नहीं होता है। जो ज्यादा तराई में होता है वही नर्मदा का जल स्तर बढ़ता है। नहीं तो नर्मदा में कभी भी घमंड नहीं आया कि मैं बहुत विशाल हूँ। नर्मदा हमेशा जगत जीवों का कल्याण करती है। और इसी नर्मदा के किनारे पर सूर्य से लेकर के महाराज सभी देवताओं ने आकर के आराधना किया है और मेघनाथ ने भी भगवान शिव की आराधना किया था। कहाँ पर? नर्मदा के किनारे। इधर भगवान शिव के 5 लिंगों की यात्रा का महत्व बताया। नर्मदा के तट पर पिपलाद नामक एक मुनि थे। वे माता पिता से रहित थे। उन्होंने 16 वर्षों तक निराहार रहकर के भगवान शिव की आराधना किया और भगवान शिव की तपस्या किया। भगवान शिव और पार्वती माँ को प्रसन्न किया। तब महादेव जी ने आकर के उनसे पूछा, तुम्हारी इच्छा क्या है, कहो तुम क्या कहना चाहते हो। तो
पिपलाद मुनि ने कहा, प्रभु आप इस क्षेत्र में सदा मेरे साथ मेरे नाम से प्रसिद्ध हो जाओ। तो पिपलाद ने जब ऐसा कहा तो भगवान शिव ने कहा ठीक है, और महादेव जी वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर पिपलाद ने नर्मदा जी का जल लेकर के और स्नान किया और शिव की स्थापना करके उत्तर पर्वत पर चले गए। जो मनुष्य उस तीर्थ में भक्ति पूर्वक स्नान करता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वो पिपलेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो गए। इधर उत्तम विमलेश्वर तीर्थ भी हुआ और महाराज अयोध्यापुरी में एक धर्मसेन राजा थे। उन्होंने लक्षेश्वर नाम के शिवलिंग प्रतिष्ठित किए और महाराज गोष्ठेश्वर भी शिवलिंग, 5 शिवलिंग को सुंदर व्याख्यान बताया है। जो जिस भाव से भगवान शिव की आराधना करते हैं भगवान शिव मंगल करते हैं। और इधर मृकंडो जी के यहाँ पर गंधर्वों ने जाकर के उत्पात मचाया है और ऋषि के वरदान से ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम इस प्रकार से यहाँ पर आतंक मत मचाओ, तुम भगवान शिव की आराधना करो तो शिव भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। और उन्होंने जाकर के भगवान शिव की आराधना करी है और शिव के द्वारा उनका उद्धार हुआ है। आदित्येश्वर तीर्थ की महिमा भगवान सूर्य ने भी मां नर्मदा के किनारे बैठ करके शिव की आराधना करी है और वहां पर आदित्येश्वर नाम से प्रसिद्ध हो गए। और आदित्येश्वर ने मां नर्मदा का सुंदर दर्शन किया है। कहते हैं ब्राह्मण कौन सा अपूज्य होता है, किस ब्राह्मण की पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। वैसे तो हमारा शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो वो पूजनीय होता है। बाबा गोस्वामी दास जी भी कहते हैं पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र गुणे गण वेद कबीरा, शूद्र गुणे गण वेद कबीरा, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र गुणे गण वेद कबीरा, शूद्र गुणे गण वेद कबीरा, शूद्र गुणे गण वेद कबीरा, शूद्र गुणे गण वेद कबीरा। कहते ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो वो पूजनीय होता है। ब्राह्मण चाहे पांडित कर्म करता हो या ना करता हो फिर भी पूजनीय है। पर अगर शूद्र कोई ग्रंथों को पढ़कर के भी अगर विद्वान हो जाता है तो भी वो पूजनीय नहीं होता है। और आजकल तो हमारा शूद्र ही ब्राह्मण बनकर के पूज रहे हैं। एक गद्दियों बैठ कर के महाराज अपने आप को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं। यही कारण है कि महाराज ये अनावृष्टियां जो होती हैं ये पाप का ही कारण है।
कहीं पर ओले गिर जाना, कहीं पर महाराज क्षति हो जाना, ये सब किसका कारण है? ये सब पाप का ही है। हम लोग नाना प्रकार के पापों को करते हैं। परमात्मा ने सबका विभाग बनाया है। ये न मैंने बनाया न आपने बनाया। 4 वर्णों की स्थापना हुई है। 4 वर्ण भगवान ने बनाए। वेद में मंत्र भी आता है, और वेद तो अनादिकाल से है, वो तो वेद व्यास जी ने भी नहीं बनाए। ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहो राजन्नः कृतः ओरोतरस्यद्वैसः। ब्राह्मण की उत्पत्ति भगवान के मुख से हुई है। इसी लोग कहते हैं ब्राह्मण को खिलाओ पुण्य मिलेगा, है? क्योंकि भगवान के मुख में जाता है। तो ब्राह्मण की उत्पत्ति कहाँ से हुई? भगवान के मुख से। ब्राह्मण क्षत्रिय, और क्षत्रिय की उत्पत्ति कहाँ से हुई? भगवान की भुजाओं से। इसलिए जो रक्षा का काम है वो क्षत्रियों पर निर्भर करता है। ब्राह्मण धर्म के उपदेश करके समाज को सुंदर शिक्षा प्रदान करे, और क्षत्रिय समाज की रक्षा करें। और महाराज वैश्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? पेट से। इसलिए जो बनिया लोग होते हैं ना, खाने पीने के कुछ ज्यादा शौकीन होते हैं। प्रेम से बोलो हर हर। तो ब्राह्मण बनिया की उत्पत्ति पेट से हुई है। व्यापार करने का काम वैश्यों को सौंपा गया कि तुम धनोपार्जन करो, और जिससे समाज को तुम सुविधा युक्त बना सको। और महाराज भगवान के चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। और शूद्र को क्या काम सौंपा? कि तुम सभी की सेवा करो। आप देवी भागवत सुनेंगे ना, तो देवी भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि जब हम कन्या पूजन करते हैं नवरात्रों के बाद अष्टमी को या नवमी को, तो हमें कौन सी कन्याओं का पूजन करना चाहिए, और कितने वर्ष तक की कन्या का पूजन करना चाहिए। नवरात्र में कन्या पूजन करने का क्या विधान है, बड़ा सुंदर वर्णन आता है। और किन किन कन्याओं का पूजन निषेध बताया गया है। वैसे कन्या तो परमात्मा की देन है। परमात्मा जिसको जैसा बना के भेजेगा वही तो आएगा। पर अगर कोई किसी की आंख खराब है, ऐसी कन्या का पूजन निषेध बताया गया है। कोई लंगड़ी कन्या है, उस लंगड़ी कन्या का पूजन भी निषेध बताया गया है। जिस कन्या में सफेद दाग हो जाते हैं, उस कन्या का भी पूजन निषेध बताया गया है। ऐसी बहुत सी कन्याओं का, और उस कन्या का भी निषेध बताया गया है जो माता किसी और परिवार की और पिता कोई और परिवार का, उसको बोलते हैं वर्णशंकर। ऐसी कन्या का भी पूजन नहीं करना चाहिए। सुंदर वहां पर उपदेश कराया है। और नर्मदा नागेश के संगम में कंड की ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली है। एक नागेश नाम के राजा हुए, उसने महाराज तप किया, संगम में खड़े होकर के कंठ तक पानी में तप किया। उसने एक बार किसी ब्राह्मण की हत्या कर दिया था, तो उसको ब्रह्म हत्या लग गई थी। उसने महाराज संगम में खड़े होकर के और भगवान की आराधना करी है। वहाँ पर उसको ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा दिलाया भगवान बुद्ध और भोलेनाथ ने, और उसको मुक्ति प्रदान करी है। इधर ब्रह्मा जी ने दुष्टों का संहार किया, और महाराज भगवान शिव के
108 नामों को गाया है। भगवान शिव के 108 नामों को जो व्यक्ति गाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए हम उन 108 नामों को श्रवण कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। कोई बात नहीं, मानवता परेशान ज़्यादा नहीं करेगी। थोड़ी सी गर्मी लग रही थी ना सबको, सब कूलर के सामने जा रहे थे, इसलिए माँ ने मौसम ठंडा किया है। बरसात नहीं आएगी, बरसात तो आएगी कथा के बाद में, अभी नहीं आएगी। आप चिंता ना करें, बड़े प्रेम से जहाँ भी खड़े हैं बाबा का नाम स्मरण करें। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और इधर बागेश्वर तीर्थ की सुंदर कथा को गाया। ब्रह्मदत्त के यज्ञ में प्रेतों का उद्धार हुआ। नर्मदा के उत्तर तट पर बागेश्वर नाम का एक पुर है, वहाँ पर बागू नाम वाली नदी नर्मदा के साथ मिली है। और उस संगम में जो स्नान करते हैं वे स्वर्ग जाते हैं, और उसके कई पाप दूर हो जाते हैं। श्वेत किंसुक आदि तीर्थों की महिमा कही गई है। श्री युधिष्ठिर अमरेश्वर के पूर्व भाग में स्थित श्वेत किंसुक नामक पाप नाशन तीर्थ है, जिसमें स्नान करने वाले मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। वहाँ पर उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाले श्वेत किंसुक नामक लिंग हैं तथा स्वर्ग रूपी फल प्रदान करने वाले ताटकेश्वर विराजमान हैं। शांति से कथा को श्रवण करें। मौसम हवा चलने दो, कथा को आप लोग अपनी जगह पर खड़े होकर के सुनते रहें। बैठे खड़े कैसे भी कथा को विश्राम नहीं करेंगे, क्योंकि कल कथा ज़्यादा हो नहीं पाएगी, कल का समय कम है। तो आज कथा को हमें, और समय अभी शेष है हमारे पास में, माँ की आरती का भी समय 7:30 बजे का है। तो अभी हमारे पास में 20 मिनट का समय है। उस 20 मिनट में हम कथा को काफ़ी आगे तक श्रवण कर सकते हैं। इधर संसार से मुक्ति पाने के लिए हमें नर्मदा का आश्रय लेना ही पड़ेगा। जो संसार में
दुख का निवारण करना चाहता है, माँ नर्मदा की शरणागति स्वीकार कर लो। माँ नर्मदा का स्नान करके भगवान शिव की आराधना करो तो माँ भगवती तुम्हारे समस्त पापों का शमन कर देती है। यमुना में स्नान करने के बाद में दान भी करना चाहिए। प्रेम से बोलो हर हर। तो जो भी हमारी शक्ति है, श्रद्धा है, सामर्थ्य है, उसके अनुसार नर्मदा में स्नान करके हमको दान करना चाहिए। स्वर्ण दान करें, रजत दान करें, वस्त्र दान करें, भूमि दान करें, जैसी सामर्थ्य परमात्मा ने दिया उस हिसाब से दान करना चाहिए। और जो इस प्रकार से करता है वो महाराज माँ भगवती की सुंदर कृपा का अनुभव करता है। अमरावती में दक्षिण में विष्णु मंदिर की महिमा और वहाँ पर मेघवन का महत्व बताया है कि अमरावती में भगवान विष्णु के सुंदर मंदिर है और उनका जो जीव दर्शन करता है या भजन करता है वो वहाँ पर सभी लोगों में सुख पाता है। और भद्र रुद्रेश्वर की महिमा और दुर्वासा जी के द्वारा अमरकंटक गया तीर्थ का तुल्य हो जाना। इधर अमरकंटक जो है ना उसको गया तीर्थ की तुलना दी है श्री दुर्वासा ऋषि ने। कहा जो इस अमरकंटक में स्नान करके और पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि करेगा उसको गया में पिंडदान का फल प्राप्त होगा। और जो व्यक्ति खुद जाकर के वहाँ पर नर्मदा का स्नान करके और अपना भी पिंडदान करना चाहता है तो वो अपना पिंडदान भी कर सकता है। और अमावस्या के दिन वहाँ पर पिंडदान करना चाहिए। अगर कभी जाना भी हो तो अमावस्या को जाकर के वहाँ पर पिंडदान आदि कर सकते हैं। और इधर भगवान शिव की परम कृपामयी गाथा को श्रवण किया है। बोले शंकर भगवान की जय। और इसी नर्मदा पुराण में रेवा खंड आता है, उसी रेवा खंड में ही भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की सुंदर पावन कथा है, जिस कथा को श्रवण करके जीव के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। निकाल